यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो मैंने तुमको बताया है उसका स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को छोड़ने से पहले पवित्र आत्मा देने का वचन दिया था। जब प्रभु खुद इस धरती पर था, तब वो हमेशा रात और दिन अपने चेलों के साथ रहा करता था। वो चेलों को स्वर्ग की बातें सिखाता था, जीवन की बातें और स्वर्ग की बातें वो अपने चेलों को सिखाता था। पर जब प्रभु का ये समय नज़दीक आ गया कि उसको क्रूस पर मरना था, मरने के बाद जिंदा होकर आसमान में स्वर्ग में चला जाना था, जहाँ से वो आया था वहाँ उसको वापस जाना था। यह उसका समय जब नज़दीक आ गया, तब प्रभु ने अपने चेलों को ये वादा किया था कि मेरे जाने के बाद परमेश्वर पिता तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेजेगा। सत्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हारे भीतर रहेगा, सदा सर्वदा वह तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर सदा सर्वदा रहने के लिए नहीं आया था। परमेश्वर ने उसे जिस मकसद से धरती पर भेजा था, उस मकसद को पूरा करके उसको वापस स्वर्ग में जाना था। इंसान को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उसको क्रूस पर अपना बलिदान करना था, अपना लहू बहाना था और ये मुक्ति का काम पूरा करके उसे स्वर्ग में वापस जाना था। पर जिनको मुक्ति मिल चुकी है, जिनको पापों की क्षमा मिल चुकी है, वे दुनिया के अंधकार में जब तक है तब तक उन्हें एक दूसरे सहायक की ज़रूरत थी, क्योंकि प्रभु धरती पर रहने के लिए नहीं जा रहा था और इसीलिए परमेश्वर पिता ने दूसरा सहायक भेजा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। जिनको प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा मिल चुकी है, जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु के लहू में साफ कर दिया है, उनको दुनिया के अंधकार में रहते समय अगुवाई करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको सत्य का मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजा है। और जिनको पापों की क्षमा मिल चुकी है, जिनको पापों से मुक्ति मिल चुकी है, ऐसे हर एक को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से भर देता है। ये दूसरा सहायक यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमारे अंदर हमारे दिल में वस्ती करता है। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, उन सबों के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। वो इसलिए रहता है कि हम दुनिया के अंधकार में हैं। अभी हमने अंधकार का रास्ता छोड़ दिया है, हमने शैतान का हाथ छोड़ दिया है, तो अनंत जीवन की ओर हमें अगुवाई करने के लिए किसी की ज़रूरत है। अनंत जीवन की ओर हमें चलाने के लिए किसी की ज़रूरत है और बिल्कुल वही काम पवित्र आत्मा करता है। वो हमारे अंदर रहता है। हम उसको आँखों से देख नहीं सकते हैं, पर हम अंदर से महसूस करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है।
वो हमें सिखाता है, वो हमें बहुत सारी बातें बताता है, वो हमारी अगुवाई करता है और वो हमें सत्य में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने जब पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों को बड़ी स्पष्टता से बताया था, तब उसने ये वचन उनको कहा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। प्रभु ने उनको ऐसे कहा कि जब वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसे परमेश्वर पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह जब तुम्हारे पास आएगा, वह तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और वो सारी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा जो मैंने तुमसे बताई है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमें सब कुछ सिखाता है और प्रभु यीशु के वचनों की हमें याद दिलाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक ऐसा अगुवा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, जो हमारे अंदर रहता है। वो एक ऐसा सहायक है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो हमारे अंदर रहता है। अंदर से वो हमारी सहायता करता है, अंदर से वो हमारी अगुवाई करता है, ताकि हमने जो सत्य का रास्ता पकड़ लिया है, उस रास्ते के ऊपर हम आसानी से आगे बढ़ पाए। हमने जो सत्य का रास्ता पकड़ लिया है, उस रास्ते पर हम आसानी से आगे चले, आसानी से बढ़ते रहे और आखिर अनंत जीवन तक पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि दुनिया में हर मनुष्य को ज्ञान की ज़रूरत होती है। बिना ज्ञान कोई मनुष्य धरती पर आसानी से नहीं रह सकता है और इसीलिए दुनिया के लोग ज्ञान को पाने के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया में पैदा हुआ हर मनुष्य ज्ञान को पाने के लिए कोशिश करता है, पर दुनिया के लोग जिस ज्ञान को पाने की कोशिश करते हैं, वो रहता है इस संसार का ज्ञान, वो रहता है इस दुनिया का ज्ञान। और यदि हमें दुनिया का ज्ञान पाना है तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम आसपास के माहौल में जो भी चलता है, आसपास जो भी होता है, उनकी ओर देखकर हम अपने आप सारी बातें सीख जाते हैं। दुनिया का ज्ञान, संसार का ज्ञान बड़े आसानी से हमें मिल जाता है और साथ ही साथ और ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए माँ बाप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप दुनिया की जो भी किताबें पढ़ते हैं, आप कॉलेज में, स्कूल में जो भी पढ़े हैं, ये सारा है संसार का ज्ञान, ये सारी है दुनिया की बातें। और ये बातें हमें मदद करती है दुनिया में मान सम्मान कैसे प्राप्त करने का। ये सारी बातें हमें इसलिए मदद करती है कि दुनिया में हम कैसे अमीर बन सकते हैं, दुनिया में हम कैसे सफल हो सकते हैं, दुनिया में हम अपना नाम कैसा बड़ा कर सकते हैं, दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें कैसे पा सकते हैं, इसका ज्ञान हमें दुनिया में दिया जाता है। स्कूल में, कॉलेज में, दुनिया की सारी किताबों में और बहुत सारी बातों में दुनिया में नाम कैसा कमाने का या दुनिया में कैसा बड़ा होने का, ये सारी बातें सिखाई जाती है। परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा दिया है। ये पवित्र आत्मा हमें संसार का ज्ञान नहीं देता है और ना ही हमें ये सिखाता है कि हमें संसार में कैसे सफल होना है और संसार में कैसे बड़ा होना है। पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर को किस तरीके से प्रसन्न करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि हमें सत्य के रास्ते से कैसे आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि हमें अनंत जीवन कैसे पाना है और पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि अनंत जीवन में हमें अमीर कैसा बनना है, बड़ा कैसा बनना है और परमेश्वर के प्यार में हमेशा किस तरीके से बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का ज्ञान
अलग चीज़ है और परमेश्वर का ज्ञान अलग चीज़ है। दुनिया की बातें अलग चीज़ है और परमेश्वर की बातें अलग चीज़ है, और दोनों के बारे में बाइबल में साफ साफ बताया गया है। दुनिया की बातें नाशवंत बातें हैं, नश्वर चीज़ें हैं जो हमें नश्वर बातें पाने के लिए मदद करती है। आप किसी के पास नौकरी करते हैं, किसी के हाथ के नीचे नौकरी करते हैं, तब आप सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि ये मेरा बॉस किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करता है, ये मेरा बॉस कैसे दूसरों को फंसाता है, कैसे लूटता है और कैसे दूसरों को फंसाकर लूटकर ये अमीर बन रहा है। आप ये दुनिया की बातें सीखते हैं। परमेश्वर का ज्ञान अलग बात है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पहले फैसला करना है कि हमें दुनिया का ज्ञान चाहिए या परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। आप दुनिया का ज्ञान पाना चाहते हैं या परमेश्वर का ज्ञान पाना चाहते हैं? यदि लोग दुनिया का ज्ञान पाना चाहते हैं तो उनको दुनिया का ज्ञान मिल जाता है, वे दुनिया में बड़े बन जाते हैं, संसार की बातों को हासिल करते हैं, पर उसके बाद उनके लिए कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है और उनके लिए कोई जगह नहीं होती है। क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कह दिया है कि यदि मनुष्य ने सारे संसार को हासिल किया पर अपनी आत्मा को गंवाया तो उसे क्या लाभ है। आप पूरे संसार को प्राप्त करके अपनी आत्मा को गंवा सकते हैं यदि आपने दुनिया का ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने आपको बताया कि दुनिया का ज्ञान हमें नश्वर बातें सिखाने के लिए कोशिश करता है। दुनिया का ज्ञान हमें नश्वर बातें सिखाता है और नश्वर बातें, नाशवंत चीज़ें हासिल करने के लिए हमारी मदद करता है। पैसा, संपत्ति, जायदाद, सोना चांदी, दुनिया का सम्मान, दुनिया में बड़ा नाम, ये सारी बातें दुनिया का ज्ञान हमें दे सकती है। परमेश्वर का ज्ञान अलग बात है जो हमें नाशवंत बातें नहीं देता है, बल्कि वो परमेश्वर का ज्ञान हमें अनंत जीवन की बातें सिखाता है और अनंत जीवन की बातें हासिल करने के लिए हमारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फैसला हमें करना है कि हम दुनिया का ज्ञान चाहते हैं या परमेश्वर का ज्ञान चाहते हैं। प्रभु यीशु ने उस पर विश्वास करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा देने का वादा किया था और उसने साथ साथ ये बताया था कि ये पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आने के बाद वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमको बताई है उन सारी बातों का तुम्हें स्मरण दिलाएगा। ये कितना बड़ा वादा है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है और ये पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है, सब कुछ। चाहे अनपढ़ होंगे, चाहे आपको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो भी यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो ज़िंदगी में आपको जिन जिन बातों की ज़रूरत है ये सारी बातें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा अनुभव हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। एक घटना ऐसी लिखी गई है कि जब पतरस और यूहन्ना के हाथ से एक बड़ा अद्भुत काम हो चुका था कि जब उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से एक लंगड़े भिखारी को चलने की शक्ति दी थी। उन्होंने नहीं बल्कि प्रभु ने दी थी। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से ये अद्भुत काम करके दिखाया था। जब ये अद्भुत काम हो गया उसके बाद ये चमत्कार की, अद्भुत काम की चर्चा सारे इलाके में होने लगी। लोग यीशु पर विश्वास करने लगे क्योंकि ये लंगड़े मनुष्य को उस इलाके के सारे लोग जानते थे कि ये जन्म का लंगड़ा था और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। पर पतरस के एक वाक्य बोलने से, यीशु के नाम से आज्ञा देने से ये जन्म का लंगड़ा उठकर चलने लगा था। उस इलाके के सारे लोगों ने इस चमत्कार को देखा और बहुत सारे लोग प्रभु की ओर फिरे। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। और जब ये चल रहा था तब उन लोगों के अधिकारियों ने इस बात को देखा
कि ये प्रभु यीशु के चेलों के द्वारा कैसा बड़ा चमत्कार हो गया है और कैसे लोग ये चमत्कार को देखकर प्रभु यीशु पर विश्वास करते जा रहे हैं। ये जब लोगों के अधिकारियों ने देखा तब उनको बड़ा गुस्सा आ गया, वे जलन से भर गए और गुस्से के कारण उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़ा और उनको न्याय सभा के सामने खड़ा किया गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस के बारे में हमें बाइबल ये सिखाती है कि ये मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा था और यूहन्ना भी बिल्कुल वही काम किया करता था। ये अनपढ़ गंवार लोग थे पर प्रभु यीशु के बहुत बड़े चेले थे। जब उनको लोगों के अधिकारियों के सामने खड़ा किया गया और उनकी पूछताछ होने लगी कि ये तुमने किया क्या, कैसे किया, क्यों किया, ये सारी जब ये उनकी पूछताछ चल रही थी तब पतरस ने उनके सामने एक बहुत बड़ा भाषण दिया है जो प्रेरित चरित्र में लिखा गया है। ये जो बड़ा भाषण पतरस ने उनके सामने किया, ये सुनने के बाद वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि लोगों के अधिकारी बड़े अचंभित हो गए, ये सोचकर कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनके पास इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस का भाषण सुनकर और पतरस ने उस चमत्कार के बारे में और प्रभु यीशु के बारे में सारी बातें ऐसी स्पष्टता से बताई और इस तरीके से उनके सामने पेश की कि लोगों के अधिकारी बड़ा अचंभा करने लगे और मन ही मन में सोचने लगे कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनके पास ये ज्ञान कहाँ से आ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बोलने वाला पतरस नहीं था बल्कि उसके अंदर जो पवित्र आत्मा था वो बोलने वाला था। प्रभु यीशु ने उनको पहले ही बताया था कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। पतरस को ये ज्ञान कहाँ से मिल गया? पतरस को ये बोलने की शक्ति कहाँ से मिल गई? पतरस ने इतनी स्पष्टता से ये चमत्कार के बारे में और प्रभु यीशु के बारे में कैसे साफ साफ कह दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पतरस का दिमाग नहीं था, ये पतरस के पास जो भी संसार का ज्ञान होगा वो नहीं था, बल्कि ये पवित्र आत्मा का ज्ञान था। जो पवित्र आत्मा उसके अंदर था वो उसे सिखा रहा था और उसके अनुसार पतरस बोल रहा था। इसीलिए लोगों के अधिकारी भी अचंभित हो गए कि ये अनपढ़ लोग इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तब से शुरुआत होकर आज के दिन तक गए 2000 साल हम दुनिया में देखते हैं, अनपढ़ लोग भी परमेश्वर का ज्ञान बड़ी आसानी से देते हैं। अनपढ़ लोग भी परमेश्वर की बातें, अनंत जीवन की बातें बड़ी आसानी से बताते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया था वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही है उन सारी बातों का वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सच है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, ये सच है कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, वो हमें बताता है, वो हमारे अंदर बोलते रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें हर चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें अंदर से सिखाता है। इसीलिए वो ऐसा एक शिक्षक है, ऐसा एक टीचर है जो हमारे अंदर होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है पर हम उसको अंदर से महसूस करते हैं और अंदर से उसकी आवाज़ को सुनते हैं। ध्यान में रखिए, पवित्र आत्मा को ना ही हम इन आँखों से देख सकते हैं और ना ही पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम इन कानों से सुन सकते हैं। यदि आपकी आत्मा की आंखें खुले हैं और यदि आपके आत्मा के कान खुले हैं तो ही आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं
पवित्र आत्मा पाते हैं, पर उन्हें इस बात का अनुभव नहीं होता है कि पवित्र आत्मा उनके साथ बातें करता है, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा उन्हें बहुत कुछ बताता है। ऐसा अनुभव वे अपने जीवन में करते नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया है, तो पवित्र आत्मा आपका टीचर होना ही चाहिए, वो आपका शिक्षक होना ही चाहिए, उसने आपको सारी बातें सिखाने ही चाहिए, आप उसके द्वारा सीखे होने चाहिए। इसीलिए बाइबल में ऐसा भी एक वचन कहा गया है, परमेश्वर के लोगों के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वे सारे परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए लोग बन जाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग ऐसे लोग बन जाएंगे कि वे सारे परमेश्वर के द्वारा चलाए गए, परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए लोग बन जाएंगे। क्योंकि हमारा टीचर बाहर नहीं है, हमारा शिक्षक बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है और अंदर से वो हमें सारी बातें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है और आत्मिक जीवन में हमारी सारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर यदि आपको इस बात का अनुभव नहीं आ रहा है कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है या पवित्र आत्मा आपके साथ बोलता है, ऐसा अनुभव आपको नहीं आता है, इसका मतलब गलती पवित्र आत्मा की नहीं है, गलती आपकी है। पवित्र आत्मा आपके साथ बोलता है पर आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि अभी भी आपके आत्मा के कान बंद रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे शरीर के कान ज़्यादा पैमाने में खुले होते हैं, तब आत्मा के कान बंद हो जाते हैं। आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, तो आपको ज़रूरी है कि आप दुनिया के लिए अपने कानों को बंद कर दें। यदि आपने दुनिया के लिए अपने कानों को बड़े पैमाने में खुला रखा है, तो अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं है, वो शांति से बातें करता है। पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं है, वो शांति से बातें करता है। इसीलिए पास्टर बेनिहीन हमेशा कहते हैं, ही इज़ अ जेंटलमैन। पवित्र आत्मा एक सभ्य व्यक्ति है, वो चिल्लाता नहीं है, वो शोर नहीं करता है, वो धीमे आवाज़ में धीरे से शांति से हमारे अंदर हमसे बातें करता है। धीरे वो हमें सारी बातें सिखाता है। पर आप समझ लेना, एक जगह पर बहुत सारा शोर है, बहुत सारा आवाज़ है, और उस शोर में यदि कोई धीरे आवाज़ में बोल रहा है, धीमे से बोल रहा है, तो क्या हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं? चारों तरफ से बड़ी आवाज़ें हो रही है, बहुत आवाज़ है, बहुत कुछ शोरगुल मच रहा है, और उस शोरगुल में कोई तो धीमे आवाज़ में बातें कर रहा है, तो हमें वो धीमा आवाज़ कैसे सुनाई देगा? बिल्कुल ऐसी ही हालत बहुत सारे विश्वासी लोगों की हो चुकी है। उन्होंने दुनिया के लिए अपने कानों को बहुत ज़्यादा खुला रखा है। वे दुनिया की बहुत बातें सुनते हैं, और इतनी सुनते हैं कि उसके कारण जो धीरे बोलने वाला, धीमी आवाज़ में बोलने वाला पवित्र आत्मा उनके अंदर है, वो क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, क्या अगुवाई कर रहा है, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप दिन भर में क्या करते हैं? पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए आप कितना समय देते हैं? पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं? यदि आप दिन भर में बहुत सारा समय अपने मोबाइल में बिता रहे हैं और मोबाइल में आप बहुत सारी बातें देख रहे हैं, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? आप टीवी के सामने बैठते हैं, बहुत समय तक सिनेमा देखते हैं, दुनिया के सीरियल्स देखते हैं, आपने कितना अपने कान के अंदर भर दिया है, कितना अपने दिमाग के अंदर भर दिया है, तो पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको कहाँ से सुनाई देगी?
मैं जानती हूँ कि जब हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और उसके बाद जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगता है। हमने जो भी देखा है, जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, वो ही हमारे दिमाग में घूमते रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हर एक मनुष्य का अनुभव है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं। हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया की बहुत सारी बातें सुनते हैं, अपने आँखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, और जितना भी हम अपने आँखों से और कानों से अंदर लेते हैं, ये सारा कूड़ा कचरा हमारे दिमाग में इकट्ठा हो जाता है और हमारा दिमाग उसी के ऊपर सोचते रहता है। यद्यपि हम प्रार्थना करने के लिए बैठ भी जाते हैं तो भी मुँह से हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पर हमारे दिमाग में वही सारी बातें घूमते रहती है जो हमने देखी है, पढ़ी है और सुनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमें दुनिया के लिए अपने कानों को बंद करना है। आप दिन भर में कितना समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, दिन भर में कितना समय टीवी पर व्यस्त रहते हैं, दुनिया के अखबार पढ़ने के लिए, दुनिया की किताबें पढ़ने के लिए कितना समय देते हैं, कितना समय दुनिया के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, व्यर्थ बातें करने के लिए गवा देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये सारी बातें आपकी आत्मा का नुकसान है, क्योंकि ये बातें हमें परमेश्वर से कनेक्ट होने नहीं देती है, ये बातें हमें परमेश्वर से जुड़ने नहीं देती है। हम जो सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी बातें दूसरों के बारे में बोलते हैं, दूसरों के बारे में सुनते हैं, ये सारी बातें हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करती है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। इसीलिए यदि हम पवित्र आत्मा से जुड़ना चाहते हैं और पवित्र आत्मा की बातों को सुनना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हमें ये सारी बातों को बंद कर देना चाहिए। कितने सारे लोग लगातार व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और न जाने और कितनी सारी बातें हैं, उनमें हमेशा लगे रहते हैं। और ये सब होने के बाद जब मोबाइल साइड में रख के प्रार्थना करना शुरू करते हैं, एक पल भी उनका दिमाग या उनका दिल परमेश्वर से जुड़ता नहीं है। जो उन्होंने देखा है वही उनके अंदर घूमते रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपको दुनिया से अलग होना है। दुनिया में रहना है, पर दुनिया में रहकर हमें दुनिया से अलग होना है। हमें दुनिया की बातें सुननी नहीं है, पढ़नी नहीं है और उनकी ओर अपना मन नहीं लगाना है। उनमें जितना ज़रूरी है उतना ही समय देना है, ज़रूरत से ज़्यादा समय उनमें नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर बात को आप ज़रूरी मत समझिए। हमको लगता है ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। हर बात को हम ज़रूरी कर बैठते हैं और जो अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है वो हमें सुनाई नहीं देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बंद कर दो। जितना ज़रूरी है उतना ही दुनिया के साथ संपर्क में रहो। ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया की बातें ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। इससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि दुनिया का शोरगुल आपके जीवन में कम हो जाएगा, तब पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक बार आपको बताती हूँ, यदि आपको पवित्र आत्मा मिल गया है तो वो आपका अगुवा होना ही चाहिए, वो आपका सहायक होना ही चाहिए, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देनी ही चाहिए। क्योंकि यदि आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसकी अगुवाई के अनुसार चलेंगे तो ही आप इस विश्वास के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे और ये जीवन में, अनंत जीवन के रास्ते में आप सफल होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इसके साथ दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग अपने दिमाग की बातें सुनते हैं और उसे पवित्र आत्मा की बातें कहते हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसे कहा, मुझे प्रभु ने ऐसे कहा, वैसे कहा, ऐसे हमेशा बोलते रहते हैं, पर वो होती है उनकी दिमाग की बातें। हमारे पास दिमाग है और हमारे पास पवित्र आत्मा है। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे अंदर से हमें बता रहा है, वो हमारा दिमाग है या पवित्र आत्मा है, इसको हमको साफ करना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते सुना है, जो बार बार बोलते हैं कि हमको पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला है, पवित्र आत्मा ने वैसा करने बोला है, ये करने बोला है, वो करने बोला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांत हो जाओ। पवित्र आत्मा हड़बड़ी करने वाला आत्मा नहीं है। वो हमें हड़बड़ी में कुछ नहीं बताता है, वो हमें सारी बातें शांति से बताता है। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहा था, तब भी वो कितना शांत था। वो क्रूस पर तड़प रहा था, तब भी वो कितना शांत था। ये परमेश्वर की शांति है, ये पवित्र आत्मा की शांति है। पवित्र आत्मा हड़बड़ी करने वाला आत्मा नहीं है। आप एक पल में बोलोगे पवित्र आत्मा ने मुझे ये करने बोला है, दूसरे पल में बोलोगे पवित्र आत्मा ने मुझे वो करने बोला है। ऐसा नहीं होता है। आपको शांत होना है, अपने दिमाग को बंद करना है और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ के लोग बोलते हैं कि हमें बिल्कुल पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, और दूसरे तरफ के लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा ने ये बोला, हमें पवित्र आत्मा ने वो बोला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे एक सच्चा शिक्षक है, जो मानवीय नहीं है, धरती का नहीं है, स्वर्ग का शिक्षक है। वो स्वर्ग का टीचर है, तो हमें उसको गंभीरता से लेना है, ना ही सहजता से लेना है। शांत हो जाओ और उसकी आवाज़ को सुनो। आपको जीवन में कुछ भी फैसला लेना है, शांत हो जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो। वो तुम्हें क्या बता रहा है, उसके अनुसार कदम उठाओ, तो इस विश्वास के सफ़र में सफल हो जाओगे। यदि उसकी सुनोगे तो विजयी हो जाओगे। यदि उसकी सुनोगे और उसके अनुसार कदम उठाओगे, तो जीवन में सचमुच सफल हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें जो वचन बताया है, ये सत्य वचन है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, सारी बातें सिखाता है, वो हमारी अगुवाई करता है, इसीलिए कि हम इस विश्वास के सफ़र में आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाए, और एक दिन जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, उस अनंत जीवन तक हम पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है। शैतान, अंधकार की शक्ति बड़े पैमाने में दुनिया में काम कर रही है, और शैतान रात और दिन काम कर रहा है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाए, आप परमेश्वर से अलग हो जाए। इसलिए शैतान दिन रात काम कर रहा है। वो आपके आसपास में ऐसा माहौल बना देगा जिसके कारण आप परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। वो आपको इस तरीके से लालच में गिरा देगा कि जिस कारण आप परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। फैसला आपको करना है, आपको संसार का ज्ञान लेना है या परमेश्वर का ज्ञान लेना है। आपको संसार के ज्ञान में बढ़ना है या परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। संसार का ज्ञान टेम्पररी ज्ञान है, थोड़े समय के लिए है, उसका फ़ायदा भी टेम्पररी होता है, थोड़े समय का होता है। परमेश्वर का ज्ञान अनंत ज्ञान है और उसका फ़ायदा भी अनंत काल तक होते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देखना बंद करो। जितनी आवश्यकता है, सचमुच आवश्यकता है, उतना ही समय मोबाइल हाथ में ले लो। बाकी समय मोबाइल का इस्तेमाल बंद करो। टीवी देखना बंद करो, दुनिया की बातें पढ़ना बंद करो, व्यर्थ बातें बोलना और सुनना बंद करो, व्यर्थ बातों में अपना समय गंवाना बंद करो और परमेश्वर के सामने बैठो।
पवित्र आत्मा की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। जब दुनिया के लिए तुम तुम्हारे कान बंद कर दोगे, अंदर से जो पवित्र आत्मा बोल रहा है तुम्हें सुनाई देगा। वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, सारी बातें। यदि आज आप परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सब बातें नहीं जानते हैं, तो भी पवित्र आत्मा धीरे धीरे तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। तुम एक एक कदम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाओगे और आखिर अनंत जीवन में पहुंच जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।